इसीलिए मैंने कल आपको पूछा भी था, मैं अपनी तरफ से कल भी पूछा था, उसके पहले भी, कि किसी को कोई डाउट है तो बता दो मुझे। नहीं, एक बार जो डेट दे दी मतलब दे दी, सबके लिए सेम होना चाहिए। हाँ, बच्चों का तो देखना पड़ता है बेटा। एक्सरसाइज 6.2 डिसिप्लिन सीखा। क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम लोग करेंगे। ये ऋषि जैन कौन है भाई? अच्छा, वहां से जाएंगे, आपने उससे दिया है, ठीक है। सो log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x। x greater than -1, an increasing function of x throughout its domain। प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग, अंकित पटेल के लिए डेरिवेटिव निकालना होगा। पहले तो एक चीज देखिए, इसमें कहा है इंक्रीजिंग ऑन इट्स डोमेन, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका डोमेन क्या है? Anyone? Can you tell me domain of the function? क्वेश्चन में y दिया है, मैंने fx लिख दिया है। y या fx का मीनिंग सेम ही होगा यहाँ पर। बताइए किसी को क्या लग रहा है डोमेन क्या होना चाहिए? राजा, टेल मी। आदित्य ठाकुर, तो ये जो लिखा हुआ है x ग्रेटर देन -1, यही है इसका डोमेन। सामने लिखा हुआ है x की वैल्यूज जो होती हैं वही डोमेन होती हैं। x की क्या क्या वैल्यूज हम रख सकते हैं इस फंक्शन में, दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। दूसरा पॉइंट ये है, अगर ये नहीं दिया होता और आपसे पूछा जाता कि डोमेन क्या है फंक्शन का, तो हमें देखना होता है कि log x का डोमेन होता है x ग्रेटर देन 0 टू इंफिनिटी। लेकिन x की जगह क्या है? 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस x शुड बी ग्रेटर देन 0, इट मीन्स x ग्रेटर देन -1। लेकिन ये तो डोमेन है log 1 प्लस एक्स का। जब दो फंक्शन एक साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं, तब उसका मतलब होता है कि दोनों के इंडिविजुअल डोमेन का इंटरसेक्शन उनके कॉम्बिनेशन वाले फंक्शन का डोमेन होता है। ध्यान से देखें, अगर इसका डोमेन है D1, इसका डोमेन है D2, तो इस फंक्शन का डोमेन होगा D1 इंटरसेक्शन D2। इसका मतलब यह है कि दोनों फंक्शन के जो डोमेन होंगे उनमें जो कॉमन पॉइंट्स होंगे, उन कॉमन पॉइंट्स पर ही उन दोनों फंक्शन को मिला के जो नया फंक्शन बनेगा, चाहे एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, दोनों के इंडिविजुअल डोमेन का कॉमन एलिमेंट्स पर वो फंक्शन लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझ लें। तो इसका डोमेन है ग्रेटर देन -1, इसका डोमेन होगा, ये 0 नहीं होना चाहिए, तो D2 हम कह सकते हैं R माइनस -2, क्योंकि -2 पर ये 0 है, यहां -2 रखेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए -2 को R में से बाहर कर देंगे। अब इसका डोमेन है D1 -1 से ग्रेटर, नंबर लाइन पर देखिए -1 से ग्रेटर, ये है D1, और D2 है इंटायर R एक्सेप्ट -2 को छोड़ के बाकी सब इसका डोमेन है।
तो दोनों का कॉमन डोमेन होगा -1 से ग्रेटर। आप जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें आपको इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस मिलेंगे, उनके डोमेन रेंज के बारे में डिस्कशन होता है, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन से जो फंक्शन बनता है उसका डोमेन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन होता है। इसलिए मैंने बताया, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यही है, यही इसका डोमेन है। यहाँ तो ऑलरेडी मेंशन था आपके लिए, ये बहुत इजी है, समझ लो कि पहले से ही मेंशन है। तो हमें तो सीधा डिफरेंशिएशन करना है। dy बाई डी एक्स लॉग एक्स का 1/1 प्लस एक्स माइनस क्वेश्चन फार्मूला 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 2 प्लस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ 2x इज 2 माइनस 2x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2x इज 0 प्लस 1। सो 1/1 प्लस एक्स माइनस 4x 4 प्लस 2x minus 2x. So 2x is cancelled, 2 plus x whole square now taking LCM 1 plus x 2 plus x whole square 2 plus x whole square minus 4 into 1 plus x। सिंप्लीफाई करने पर -4 आएगा और यहाँ पर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x आएगा, तो दोनों कैंसिल हो गए। 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x -4 माइनस 4x 4x is cancelled, 4 is cancelled, so finally we have got it dy by dx is x square upon 1 plus x 2 plus x whole square। Is that clear? Anyone? Please go through it carefully. If you have any query you can ask. Now we have to prove that the given function is increasing, it means derivative is positive। अब हमें ये बताना है कि ये जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन -1 के इंटरवल में पॉजिटिव होगी। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर है, -1 से ग्रेटर जब आप रखेंगे तो ये नेगेटिव तो नहीं आएगा, 0 के लिए 0 आएगा, लेकिन बाकी वैल्यूज के लिए स्क्वायर होने पर पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से 2 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू जब -1 से ग्रेटर रखेंगे तो ये कभी भी ना तो 0 होगा और ना ही नेगेटिव होगा, होल स्क्वायर होने से हमेशा पॉजिटिव होगा। कल भी डिस्कस किया था हमने, 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल, ओनली फॉर -2 इट विल बी 0। -2 के लिए 0 होगा, लेकिन x की वैल्यू -1 से ग्रेटर ले रहे हैं तो -2 आएगी ही नहीं। सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव बट 0 आल्सो, फॉर x इक्वल टू 0 दिस विल बी 0। इस तरह से हमें एक्सप्लेनेशन देना होगा यहाँ पर। अब बचा 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स -1 से ग्रेटर के लिए ग्रेटर ही रहेगा, सामने दिख रहा है यहाँ पर, बट फिर भी 1 बाई 1 हम लिखेंगे। फॉर x ग्रेटर देन -1 एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के लिए 0 होगा, बाकी के लिए ग्रेटर। 2 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 and 1 plus x
always greater than 0. Therefore for x greater than -1 or domain of y, dy by dx is greater or equal to 0. क्योंकि तीनों में से एक भी 0 है तो 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर 0 होने से टोटल वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए 0 भी हो सकता है. Therefore given function is increasing on its domain. Is that clear to all of you? इस तरह से एक एक पॉइंट पर फोकस करके हम आंसर तक पहुंचते हैं. और जब मैं आप लोगों के आंसर देखता हूं टेस्ट में, तो मैं ऐसा ही एक्सपेक्टेशन होता है मेरा कि आप सारी चीजों को प्रॉपरली एक्सप्लेन करें. डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना चाहिए. जब तक आप इन सारे फैक्टर्स को इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तब तक आपके कॉन्सेप्ट उतने अच्छे नहीं होंगे. मिस्टेक होने के पूरे चांसेस होते हैं. हमें हर एक पॉइंट पर देखना होगा कि ये पॉजिटिव कब होगा, जब इन सब सारे फैक्टर के साइन मिला के इसका साइन बनेगा. सो शुड आई गो फॉर नेक्स्ट? सर वो मैंने कल आपको एक क्वेश्चन भेजा था, आपने बोला था क्लास में. हाँ, डिग्री एक्स डिग्री और 45 डिग्री लिखा था उस पर, मुझे याद है. अभी आप लोग ध्यान रखेंगे, जब मैं 13th क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तब उस पॉइंट पर आएगा डिस्कशन. लेकिन अभी फिलहाल मैं इतना तो बता ही दूं कि जैसे हमने आपको बताया हुआ है कि जैसे कहीं पर भी log x लिखा है, इसका मतलब इसका बेस e है. अंडरस्टूड है? बेस इज e. When base is e, we do not write. When base is not e, any other number is there, then we have to write one thing. So if you are differentiating and with any other number, you have to change the base, which you have done correctly. I think change किया था आपने बेस, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं. लेकिन अगर आपने चेंज किया है और किसी फंक्शन में x नहीं है, जब x नहीं है तो वो कांस्टेंट होगा. अच्छे से समझ लो, आपने ये मिस्टेक किया था मेरे ख्याल से. नीचे log 7 था आपका और आपने उसको डिफरेंशिएट कर दिया था. वो नहीं करना. log हो या कोई भी फंक्शन हो, अगर उसमें x नहीं है तो वो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा. और अगर प्रोडक्ट में या डिवीजन में है तो वो डिफरेंशिएशन के पहले लिखा जाएगा. दूसरा पॉइंट, इसी तरह से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनमें भी अंडरस्टूड है कि जब हम लिखते हैं साइन एक्स, मोहित का नाम लिखना. मोहित, यू आर वेरी लेट, 22 मिनट्स लेट. 12th है बेटा, कोई ऐसे नहीं छोटी मोटी क्लास. 2 मिनट लेट भी बहुत बड़ी बात होती है. मैं परमिट कर रहा हूं, ये मेरी कमजोरी है, एक तरह से समझो. करना नहीं चाहिए. तो जब हम लिखते हैं साइन एक्स, तो इसका मतलब होता है साइन एक्स रेडियन. जब हम कहते हैं साइन एक्स या साइन थीटा, तो वहां पर एंगल रेडियन में मेजर्ड होता है. अंडरस्टूड है? अगर रेडियन में नहीं है तो फिर हमें वहां पर, मान लो डिग्री में है, जैसे ये लिखा हुआ है तो ये डिग्री में है, ये रेडियन में नहीं है. अगर ये ऐसा होता 10x + 45, कुछ भी नहीं लिखा होता, इस पर डिग्री का सिंबल नहीं होता, तो ये रेडियन में माना जाता. और रेडियन में होता तो 10x का sec स्क्वायर x + 45 हो जाता डिफरेंशिएशन. कुछ भी नहीं करना था इसमें. इसके बाद इसका करना पड़ता है x + 45 का, तो 1 आता. लेकिन ये रेडियन में नहीं है, डिग्री में है, इसलिए डिग्री से रेडियन में
कन्वर्ट करना पड़ेगा। और डिग्री को, फॉर्मूला नहीं लगता सेक स्क्वायर वाला। अभी सुनो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पहले ये बात समझ लो, फिर मैं उसका आंसर दूंगा जो तुमने किया था tan a प्लस बी। डिग्री में है एंगल, इसलिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करने में ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर पाई अपॉन 180 x प्लस पाई अपॉन 180 इंटू 45। यहां मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, यहां कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि फिर इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। dy बाई डी एक्स ऑफ और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका 0 हो जाएगा क्योंकि x नहीं है। इसका जो कोफिशिएंट है x की पावर 1 है, तो जो कोफिशिएंट होता है वही आएगा। तो सेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 180 प्लस पाई 45 अपॉन 180 इंटू पाई बाई 180, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन हो सकता है क्यों, जब आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, तो जब उसका डिफरेंशिएशन tan फंक्शन ऑफ द फंक्शन हो गया, ये उसका पहला फंक्शन हो गया, ये उसका दूसरा फंक्शन हो गया। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी होगा अलग से, और जो दूसरा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन भी होगा। यही तो मैंने उस वीडियो में दिखाया है, आपने देखा ही नहीं वो वीडियो। 2 वीडियो बनाए मैंने, 3 घंटे लगे थे मुझे उनको ड्रा करने में, रिकॉर्ड करने में। एक में मैंने फंक्शन ऑफ द फंक्शन समझाया था, एक में डिफरेंशिएशन कैसे करना वो एक्सप्लेन किया था। आपने 30 मिनट्स भी नहीं दिए उसको देखने के लिए, देखते तो ये डाउट नहीं होता। तो ये tan का sec स्क्वायर x और ये उसका इंडिविजुअल फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब आपको बुक में जो आंसर दिया होगा, ये आरडी का क्वेश्चन है, आप आरडी में सर्च कर सकते हैं, उसमें ये आंसर नहीं होगा। उन्होंने क्या किया, इस पाई बाई 180 को वापस हटा के डिग्री में आंसर दिया होगा। तो इसका आंसर इस तरह से हो सकता है कि sec स्क्वायर x डिग्री प्लस 45 डिग्री इंटू पाई बाई 180। इसको उन्होंने पाई बाई 180 वापस लिया, ऐसे लिखा, और इसको हटा के वापस डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। ये है उसका सही आंसर। अब आते हैं कि क्या tan a प्लस tan b लगा सकते हैं क्या? tan a मल्टीप्लाई नहीं करा से। पहले मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और रेडियन में लिखा है ये, वापस डिग्री में लाना है तो पाई बाई 180 से डिवाइड करना पड़ता है। या उसको कहते हैं कि अगर 1 रेडियन लिखा है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिग्री बन जाता है। ये 2 फार्मूले हैं। तो या तो पाई बाई 180 से डिवाइड करें या उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें। दैट इज द कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। अब जो tan a प्लस बी का फार्मूला है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, वो भी रेडियन के लिए है। नॉर्मली सबके लिए यूज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री में भी कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो उसी फार्मूले के आगे बढ़ेगा। बाद में रेडियन को वापस डिग्री में कन्वर्ट कर दो तो डिग्री के लिए हो गया। अगर कहीं लिखा है tan 30 प्लस 45 डिग्री,